औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। सूरह क़िसस आयत नंबर 5। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग जो जमीन के ऊपर कमजोर बना दिए गए, वो लोग जो जमीन के ऊपर मजलूम वाक़े हुए, हम उनको ताकत बख्शेंगे, हम उनको कुव्वत बख्शेंगे, हम उनको मजबूत बनाएंगे, हम उनको जमीन का वारिस बनाएंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये खुदा ने वादा किया है। हो सकता है एक जमाने तक जुल्म होता रहे और जुल्म सितम की चक्कियों में लोग पिसते रहें, लेकिन मजलूमीन आलम ये याद रखें कि अल्लाह ने जो वादा किया है वो पूरा होके रहेगा। आज माह रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। इस जुमे को यौमुल कुद्स के नाम से जाना जाता है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने इसको ये नाम दिया और उसके पीछे वजह यह थी कि फिलिस्तीन में होने वाले मजालिम और जुल्म और तशद्दुद को इंसानों के जहनों में हमेशा हमेशा के लिए बाकी रख दिया जाए और उनके जहनों से ये बात मिटने न पाए कि कुछ लोग जमीन के ऊपर मजलूम वाक़े हो रहे हैं। आप देखें फिलिस्तीन के अंदर कितना तशद्दुद है, कितना जुल्म है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके गले काटे जा रहे हैं, बेदर्दी से कत्ल कर दिया जा रहा है। और उनका जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि गासिब इस्राइल के खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारी जमीन पर जो कब्जा किए हुए हो, हमें जो हमारे घरों से बाहर निकाला है, हमें जो आवारा वतन किया है, हमें जो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है, हम इसको कबूल नहीं करते। हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हमें हमारा हक वापस दो। बताइए, क्या अपना हक मांगना, अपना घर वापस मांगना, अपनी जमीन वापस मांगना, क्या ये कोई जुर्म है? लेकिन गासिब सयोनिज्म और इस्राइल ने फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर कब्जा करके अहले फिलिस्तीन को घरों से बाहर निकाल दिया, उनके घरों पर मिसमार कर दिया और अपने लोगों को आबाद करना शुरू कर दिया। अब अगर कोई शख्स अपनी आवाज भी बुलंद करता है तो मशीन गनों से और गोलियों की रफ्तार से उनकी जबानों को खामोश कर दिया जाता है। माँ बाप की आगोश में बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। क्या हमारा फर्ज ये नहीं है कि हम मुसलमानों की हिमायत में और उनकी मदद के लिए आवाज भी बुलंद कर सकें? इस्राइल ये समझ रहा था कि हमने अगर गस्ब कर लिया है, अगर हमने कब्जा कर लिया है तो दुनिया भूल जाएगी, दुनिया फरामोश कर जाएगी। 10 साल, 20 साल, 5 साल, 8 साल में सब रफा दफा हो जाएगा और हमारा कानूनी कब्जा हो जाएगा, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं होगा। लेकिन हमारी जानें कुर्बान हो जाए इमाम खुमैनी की इस फिरासत के ऊपर, इस ज़हानत के ऊपर। देखिए, मोमिन अल-मोमिनु कय्यिसुन, मोमिन होशियार होता है, मोमिन ज़हीन होता है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की ज़हानत और फिरासत का नतीजा था, आपने पढ़ लिया कि दुश्मन ये चाहता है कि इस वाक़े को फरामोश कर दिया जाए, इस वाक़े को भुला दिया जाए, इस जुल्म को कोई ज़बान पर लाने वाला ना हो,
इंसान के जहनों से ये बात खत्म हो जाए। इमाम खुमैनी ने कहा नहीं, मैं ऐसा तरीक़ाकार बता के जाऊंगा कि रहती दुनिया तक, जब तक कुद्स और मस्जिद अक्सा आजाद नहीं हो जाती है, जब तक बैतुल मुक़द्दस आजाद नहीं हो जाता है, उस वक्त तक लोगों के जहनों से ये बात खत्म नहीं हो सकती। लिहाजा आपने माह रमजान के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स का नाम दे दिया और कहा हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इस दिन मुसलमानों के हक में आवाज उठाए, फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाए, उन बच्चों के, उन निहत्ते लोगों के हक में आवाज उठाए कि जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास इम्कानात नहीं है। लिहाजा रहती दुनिया तक के लिए जालिम के इरादों पर पानी फेर दिया इमाम खुमैनी ने। और जब भी माह रमजान आता है और जब भी आखिर जुमा आता है, दुनिया के तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर के एहतजाज करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, इसराइल को गासिब और जालिम के नाम से याद करते हैं, ताकि उसको ये एहसास रहे कि हमको दुनिया के मुसलमान भूले नहीं हैं, बल्कि जालिम और गासिब की हैसियत से याद कर रहे हैं। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। जो शख्स, जो मुसलमान सुबह को उठे और सुबह को उठने के बाद उसे मुसलमानों के हालात की फिक्र न हो, वो शख्स मुसलमान नहीं है। कितना अहम पैगाम है इसके अंदर कि हर वो शख्स जो मुसलमान है, अगर वो इस्लाम का दावा कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि मैं मोहम्मद के रास्ते पर चलने वाला हूं, मैं रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाला हूं, तो आपने फरमाया देखो, तुम अगर सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो जरूरी है कि सुबह को उठ के मुसलमानों के हालात से बेखबर न रहना। तुम्हारा भाई किस आलम में जिंदगी गुजार रहा है, किन परेशानियों से गुजर रहा है, किस तरीके से उस जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है, इसको समझना और मुश्किलात को बरतरफ करना, उसमें हिस्सा लेना तुम्हारा दीनी फरीजा है। लिहाजा इमाम खुमैनी ने इसको महसूस किया और आज 70 साल हो गए तकरीबन इसराइल को गस्ब किए हुए सरजमीन फिलिस्तीन को, और अब तो उन्होंने दारुल हुकूमत भी बना लिया है उसको, और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं। एक तरफ वादा पुरानी है कि नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़, जमीन के ऊपर जो मजलूम है, जमीन के ऊपर जो सितम दीदा है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, याद रखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे वादा कर रहे हैं, तुम्हारा काम है सिर्फ जद्दोजहद करना, तुम्हारा काम है सिर्फ हिम्मत करना, तुम्हारा काम है हौसले से काम लेना, निजात देना, कामयाबी देना, यह हमारा फर्ज है। बड़ी कहानियां हैं जुल्म की जो फिलिस्तीन में हो रहे हैं, हमें और आपको क्या खबर। हम सुबह को, रात को सोते हैं, सुबह को उठ जाते हैं, और खुदा भला करे इस सोशल मीडिया का कि इसके जरिए से कुछ बातें पता चल जाती हैं, वरना पूरा इंटरनेशनल मीडिया खामोश है, खामोश तमाशाई बना हुआ है, और हर चीज को दबाया जा रहा है, हर जुल्म को दबाया जा रहा है, कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन इस सोशल मीडिया के जरिए से कुछ चीजें हम तक पहुंच जाती हैं। बहुत सारी क्लिप्स आपने भी देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी, कितने दिल दहला देने वाले मंजर हैं, कितने दिल खराश मनाजिर हैं। बहुत सारी वीडियो हमने भी देखी हैं कि इंसान बयान नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है कि मसला किस कदर संगीन है, हालात किस कदर नाजुक हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं और कितने लोगों पर जुल्म हो रहा है। कितनी माएं ऐसी हैं जिनके बेटे उनके हाथों से निकल गए, शहीद हो गए, कितनी औलादें ऐसी हैं जो यतीम हो गई, और कितनी औरतें ऐसी हैं जो बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उनके बारे में सोचें, उनके बारे में कुछ बोलें, उनके बारे में कुछ लिखें, याद रखें। आज यौमुल कुद्स वाले दिन अगर हम इस माह रमजान के आखिरी जुमे के दिन अगर हम
सोशल मीडिया का आज चूंकि इस वबा में हम नहीं एहतजाज कर सकते और नहीं मुजाहरे कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, जालिम के कानों तक पहुंचा सकते हैं, उसको झंझोड़ सकते हैं। याद रखें, सोशल मीडिया के ऊपर जितना एहतजाज हो रहा है, आप यकीन जाने दुश्मन को पल पल की खबर है, वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो अंदाजा लगाता है कि मुसलमानों के अंदर बेदारी कितनी है, मुसलमानों के अंदर कितनी बेदारी आई है, कितने लोगों ने एहतजाज किया, किस पैमाने पर एहतजाज हुआ, कितने वीडियोस आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने ट्विटर हैंडल चलाए, कितने फेसबुक पेज चलाए, सब कंट्रोल होता है, सब देखते हैं और उससे अंदाजा लगता है हमारी और आपकी ताकत का। इसको कम ना समझिए। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये अपील है कि जो जिस लाइन का माहिर है, जो जिस लाइन का एक्सपर्ट है, वो उस एतबार से मजलूम फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाए, जालिम इसराइल के जुल्म को बेनकाब करे। आप ये ना समझेंगे इससे क्या होगा, हम अकेले अगर कुछ बोल देंगे तो क्या होगा, नहीं, कतरा कतरा जब जमा होता है तो दरिया वजूद में आ जाता है। और इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमान ने बहुत अच्छा जुमला फरमाया था, कहते हैं कि दुनिया में इस कदर मुसलमान पाए जाते हैं कि अगर एक एक बाल्टी पानी भी इसराइल की तरफ फेंके तो इसराइल बह जाएगा। यकीन जानिए ये हकीकत है। कितना जज्बा, कितना बलबला, कितना जोश मिलता है इस एक जुमले से। यकीन जानिए अगर मुसलमान आलम मुत्तहिद हो जाए, दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो इस्लाम दुश्मन ताकतें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन बाज बेगैरत मुसलमान हुकूमतों के लिए हमें कहना पड़ता है कि वो इसराइल का साथ दे रही हैं। याद रखें, ये किसी के नहीं हुए, ये ना तुम्हारे हैं और न किसी और के हैं। जो इनका वफादार है ये उसके भी वफादार नहीं है। और याद रखें, जो मुसलमान आलम इनका साथ दे रहे हैं वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। जिनका वो साथ दे रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि वो उस मौके पर पहुंच चुके होंगे, ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके होंगे कि वो मदद को बुलाएंगे और कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। लिहाजा मुसलमानों को अपनी कद्र कीमत पहचाननी चाहिए। दुनिया में जितने मुसलमान मुल्क हैं, आप देखें कितने अल्लाह ने एहसानात किए हैं उनके ऊपर, कितने जमीन के अंदर जखीरे करार दिए हैं मुसलमान हुकूमतों के पास। अल्लाह अल्लाह। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उन जखायर को, उन जखीरों को, उन नेमतों को दुश्मन के हवाले करते हैं ताकि हम ऐश की जिंदगी जी सकें, ताकि हम ऐश परस्ती कर सकें। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, याद रखें, अगर हमने खुदा की नेमतों को ठुकराया तो अज़ाब इलाही नाजिल होगा और उसकी गिरफ्त में हम सब आएंगे। लिहाजा आप ये न सोचें कि मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास 4 आदमी नहीं है। नहीं, आपके पास जो इम्कानात है, आपके पास जो वसीले हैं, उसके जरिए से अपनी आवाज को पहुंचाएं जिस लेवल पर आप हैं। इसलिए कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान के लिए उतना ही है जितना वो कोशिश करता है। आपसे कोशिश का मुतालबा है, हमसे और आपसे कोशिश का मुतालबा है। हम एक मोबाइल के जरिए से, एक फेसबुक के जरिए से, एक यूट्यूब के जरिए से, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से, ट्विटर हैंडल के जरिए से, जिस तरीके से भी अगर हम ताकत कलम की रखते हैं, लिख सकते हैं एक मजमून, अगर हम जबान की ताकत रखते हैं, बोल सकते हैं 2 जुमले, अगर हम चैनल चला सकते हैं, तो जो जिस लेवल पर है अगर वो अपने फरीजे पर अमल करे तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया इस जालिम इसराइल से के जो जुल्म से आगाह हो जाएगी और मुसलमान अपने कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। इमाम खामनाई फरमाते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि ये गासिब इसराइल इसका खात्मा हो जाएगा और हम सब बैतुल मुकद्दस में जाकर के इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे, अपने क़िबले अव्वल के पास जाकर के नमाज अदा करेंगे। और आयतुल्लाह उल-उज़्मा खामनाई अपने मुख्तलिफ बयानात में इस उम्मीद को दिला चुके हैं तमाम मुसलमानों के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं है। वो दिन करीब है, वो दिन बहुत नजदीक है कि जब गासिब इसराइल का खात्मा होगा, फिलिस्तीनियों की जीत होगी, बैतुल मुकद्दस आजाद होगा और हम वहां जाकर के बाजमात नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये जब ये आजादी हमें नसीब होगी तो मैं समझता हूं कि यही जमीना फराहम होगा, यही माहौल फराहम हो जाएगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के लिए।
और मौला का ज़ुहूर भी जल्द होगा और इंशाअल्लाह हम सब उनके नाज़िरों में शुमार होंगे, बशर्ते कि हम अपनी हैसियत भर कोशिश करते रहें, ताकि इमाम जब आके पूछें कि बताओ तुमने क्या किया था, हम उनके सामने शर्मिंदा ना हो, बल्कि हम कह सकें आका हमारी ये हिम्मत थी, हमारी ये हैसियत थी, हमने ये किया था, और अपना काम उनके सामने हम पेश करके सुरखरू हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।